हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मिस्ट्री एंड मैजिक। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आपने नेटफ्लिक्स पे वो मूवी देख ली क्या, सिकंदर का मुकद्दर? ठीक है, जिन्होंने वो मूवी देख ली है कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। जिन्होंने नहीं देखी है आप देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे ये जो मूवी है वो अवेलेबल है। बहुत इंटरेस्टिंग है। जिम्मी शेरगिल है इसके अंदर। जिम्मी शेरगिल जो है वो एक केस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मिस्ट्री से रिलेटेड ही। आप सोच रहे होगे ये तो बड़ी मस्त मैम है, हमें मूवीज देखने के लिए बोल रही हैं। मैं हमेशा मूवीज देखने के लिए इसलिए बोलती हूँ बच्चों को कि क्योंकि हम उन मूवीज को कभी कभी किसी टॉपिक के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो जिसने भी मुकद्दर का सिकंदर या वो सिकंदर का मुकद्दर जो मूवी है वो देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, ये दोनों ही एक्चुअली। पहले मुकद्दर का सिकंदर थी, वो पुरानी मूवी है अमिताभ बच्चन की। अभी जो है सिकंदर का मुकद्दर है, जिसमें जिम्मी शेरगिल जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो इस केस को सॉल्व करते हैं। मतलब वो मिस्ट्री सॉल्वर हैं। और मतलब और जो अविनाश त्यागी शायद उनका नेम है हीरो का, और तमन्ना भाटिया उसके अंदर है हीरोइन। तो वो जो है एक मतलब एक चोरी करते हैं कुछ डायमंड्स की, तो उनको जो है सॉल्व किया जाता है। तो ये मूवी अगर आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसके साथ थोड़ा सा उसको कोरिलेट कर पाएंगे इस स्टोरी के साथ। ठीक है, तो ये स्टोरी का नेम है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। आप देख सकते हो पहले ही वर्ड आ गया केस, मतलब एक केस हम सॉल्व करेंगे, एक मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। फिफ्थ वर्ड कोई पांचवें वर्ड से रिलेटेड होगा, देखते हैं वो क्या है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो स्टोरी है एक ऐसे इंटेलिजेंट लड़के की है जैसा कि वो जिम्मी शेरगिल के जैसा। मतलब उसने बड़े आराम से इस केस को एक ही बार में उसको वो सॉल्व कर देता है। तो इतना स्मार्ट लड़का है, उसको सभी बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया। तो अभी हम ये स्टोरी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास है कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज। जो प्री रीडिंग एक्टिविटीज है ना इस चैप्टर की, वो भी एक सस्पेंस ही है। मतलब ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे मत सोचना कि इसको छोड़ो, इसको सॉल्व करने की क्या ही जरूरत है। अरे नहीं, यही तो मिस्ट्री है। अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि अच्छा जो लड़का था उसने वो केस कैसे सॉल्व किया। ये एनाग्राम्स जो हैं उसी ने उसकी हेल्प की। ठीक है, तो हम पहले ये प्री रीडिंग एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, फिर जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है, वर्क इन पेयर्स, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल गिवन बिलो विद द क्लूज इन द फॉर्म ऑफ एनाग्राम्स। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या है, हमें क्या करना है, ये क्रॉसवर्ड सॉल्व करना है जिसमें क्लूज दिए गए हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनाग्राम्स, मतलब हमें क्या करना है, एनाग्राम्स की फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। लेकिन अब ये एनाग्राम होता क्या है? एन एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। देखो, जब हम किसी भी वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज कर देते हैं तो वो बन जाता है मतलब उसका एनाग्राम। ठीक है, इन अ डिफरेंट ऑर्डर, मतलब एक अलग ऑर्डर में हमें उसको करना है। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टू मेक अ न्यू वर्ड और फ्रेज, ठीक है, एक नया वर्ड बनाने के लिए या एक फ्रेज बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नीट इज एन एनाग्राम ऑफ अ नेट। तो ये जो नीट वर्ड है आप देखोगे इसको रीअरेंज किया गया, ए फिर एन ई और टी, तो ये ए नेट बन गया, तो ये इसका एनाग्राम है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर हिंट्स दिए गए हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो आपके पास वर्ड है डिक्लेयर। इससे स्टार्ट करने की बजाय अगर हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है हमारे लिए इजी रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं डाउन, नंबर 1, हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है और वर्ड है ACES, एसेस। इसको हमें पहले रीअरेंज करना है, तो ये वर्ड हम बना लेते हैं केस। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड केस। उसके बाद आप देखो सेवंथ वाला, सेवंथ का ये है हार्ट एक्रॉस, मतलब इस तरफ हमें जाना है और ये वर्ड है हार्ट, हमें इससे रीअरेंज करके नया वर्ड बनाना है, तो ये बनेगा अर्थ। ठीक है, अर्थ, इससे हमें ना हेल्प मिल गया, फर्स्ट लेटर मिल गया तो हमें इजी हो गया। अब देखो हमें सेकंड का लास्ट लेटर मिल गया आर। अब हम देखेंगे ऊपर से नीचे, सेकंड कौन सा है, रीड, इसको हमें रीअरेंज करना है तो ये बन गया डियर। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब हमारे पास थर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड को देखते हैं, थर्ड क्या था, डिक्लेयर। इसका जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, क्लियर। ठीक है, क्लियर्ड, क्लियर की सेकंड फॉर्म। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, फोर्थ ऊपर से नीचे है, तो ये है टूल, इसका बन गया लूट, उल्टा हो गया इसका लूट। उसके बाद अब नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ जो है वो मतलब अक्रॉस में नाइन्थ फेल्ट है, फेल्ट का क्या बन जाएगा, लेफ्ट। उसके बाद अब हम देखेंगे फिफ्थ ऊपर से नीचे, फिफ्थ ये है एल्प्स है, इसका बन जाएगा PALS। अब आप सोच रहे होगे ये क्या वर्ड है, पाल्स। पाल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक पाल जो होता है PAL, उसको हम फ्रेंड बोलते हैं, तो ऐसे ही पाल्स हो गया प्लूरल ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड।
उसके बाद हम देखते हैं 12th अक्रॉस में सोर्ड वर्ड है। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ड्स, वर्ड का वर्ड्स ही हो जाएगा। ये तो हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब हमारा इधर से बच गया है पार्ट। अब हम 6th में देख लेते हैं, क्योंकि 6th में हमारे पास एक एच लेटर आया हुआ है। 6th का ऊपर से नीचे मतलब 6th में डाउन हुक्स है, तो इसका क्या बन जाएगा, शुक। ठीक है, शुक। उसके बाद अब 10th का फर्स्ट लेटर आ गया हमारे पास। 10th इधर से मतलब क्या बोलते हैं इसको, अक्रॉस, तो ये हो गया ओ आ गया हमारे पास, तो ओ डब्ल्यू एन एस। उसके बाद 6th का भी फर्स्ट लेटर आ गया है, टक्स, तो इसका हो गया स्टक। ठीक है, उसके बाद कौन सा है हमारे पास, 11th का फर्स्ट लेटर आ गया है, ये है लव्स। लव्स है ना, LOVES, शायद यही है, तो इसका हो गया सॉल्व। हाँ, एस है, तो ये हो गया सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास 13 अक्रॉस में, इविल, इसका हो गया लिव। और लास्ट हमारे पास बच गया 8 ऊपर से नीचे, दिस इज मेन, इसको हमने कर दिया नेम। ठीक है, तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी भाई, मेरे को तो सॉल्व करके बड़ा मजा आया इसको, है ना। आप भी ऐसे और भी क्रॉसवर्ड्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने किया ना, ये जो हमने एनाग्राम सॉल्व किया, यही एक सस्पेंस है, मतलब ये स्टोरी के अंदर यही उसको हेल्प करता है उस मतलब क्राइम जो भी था, जो भी मतलब सस्पेंस था, उसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अब सेकंड देखो, यहाँ पर क्या कहता है, वर्क इन पेयर्स, मैच द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ केस। ये जो केस वर्ड है ना, इसके खुद के ही बड़े मीनिंग है भाई। केस मतलब जैसे हम कहते हैं मेरा ज्योमेट्री केस, ठीक है, या फिर हम जैसे बोल देते हैं इन दिस केस, ऐसे करके। तो ये जो केस है ना, इसके अलग अलग मीनिंग्स है, तो इसको हमें कॉलम 2 में मैच करना है इसके अलग अलग मीनिंग्स में। जैसे अगर देखो, ये मैंने लिखा ए, ये हो गया अपर केस, ठीक है, ये अपर केस में लिखा गया है। और जब हम ये वाला ए लिखते हैं तो ये होता है लोअर केस। तो ये क्या है, ये एक राइटिंग फॉर्मेट है। तो ऐसे ही सेम आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 मतलब केस के अलग अलग मीनिंग्स है, उनको मैच करना है। फर्स्ट देखो क्या है, ललित सेड दैट ही कुड नॉट सिंग बट दैट वाज नॉट द केस एज ही sang melodiously later। मतलब दैट वाज नॉट द केस मतलब लेकिन ये सिचुएशन नहीं थी, तो ये हो गया फर्स्ट का। ठीक है, तो ये नंबर 1 का आंसर है सिचुएशन। उसके बाद सेकंड है द लॉयर वाज राइटिंग फॉर द केस टू बी टेकन अप इन अ कोर्ट। द लॉयर वाज वेटिंग फॉर द केस, केस मतलब कोई मैटर। ठीक है, तो यहां पर हो गया मैटर। थर्ड है हमारे पास, माई पेंसिल केस इज अ गिफ्ट। मेरा पेंसिल केस मतलब पेंसिल रखने वाला कंटेनर, तो ये हो गया थर्ड। उसके बाद है द सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन टाइटल केस। ठीक है, टाइटल केस मतलब राइटिंग फॉर्मेट, तो ये हो गया नंबर 4। तो ये था केस के अलग अलग मीनिंग। अब लास्ट में देखो, यहाँ पर एक हमारे लिए भी एक ट्विस्ट छोड़ दिया है। नाउ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। अब आपको ये टेक्स्ट रीड करना है। फाइंड आउट विच केस द टाइटल रेफर टू। यहाँ पर ये कौन से टाइटल मतलब टाइटल में जो केस है वो कौन सा केस है। तो हमारे जो चैप्टर का नेम है ना, पहले यहाँ चैप्टर का नेम देख लो क्या है, द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। केस, केस मतलब यहाँ पर कौन सा केस हो सकता है, मेरे हिसाब से तो मैटर वाला ही हो सकता है कि 5वें वर्ड का जो मैटर। ठीक है, तो ऐसे करके, या फिर कोई हिंट भी हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे ये कौन सा केस है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, लेट अस रीड पार्ट 1। 2 पार्ट में है, तो पहले हम पार्ट 1 रीड करते हैं। ये आप फोटो में एक देख सकते हो, पिक्चर में ये लड़का है, इसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया। ये इसकी मदर है और ये इसके फादर हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। सो एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन, इसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन। हालांकि इसका रियल नेम कुछ और है, लेकिन बेचारे को रियल नेम से कोई बुलाता नहीं है, सिर्फ उसके टीचर्स और पेरेंट्स बुलाते हैं। तो इसका नाम जो है ना वो एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन ही रख दिया गया है। तो एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है। मतलब एक ऐसी बुक है जिसके अंदर ए से लेकर जेड तक आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ठीक है, डिक्शनरी की फॉर्म में होता है। तो ऐसे ही एनसाइक्लोपीडिया, ये जो ब्राउन लड़का था, इसके दिमाग में भी ऐसे सब कुछ मिल जाता था। सो इज अ यंग बॉय, ये एक यंग बॉय है, हु लिव्स इन अदावल इन यूएसए। हिज फादर इज द चीफ ऑफ पुलिस, उसके फादर पुलिस में है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो यंग, छोटा सा होने के बावजूद भी, ही ऑफन हेल्प्स हिज फादर सॉल्व मिस्ट्रीज दैट इवन द पुलिस फाइंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। मतलब एज में छोटा होने के बावजूद वो अपने फादर की मिस्ट्री सॉल्व करने में हेल्प करता है, और ऐसे केसेस जो कि कई बार पुलिस को काफी मुश्किल लगते हैं सॉल्व करने के लिए। मतलब बड़े बड़े लोग दिमाग नहीं लगा पाते, जो वो एक छोटा सा लड़का लगा जाता है। देयर डिस्कशंस आर जनरली हेल्ड एट द डाइनिंग टेबल।
उनकी जो डिस्कशंस होती हैं, मतलब उसके फादर जब भी कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं उसके साथ, ये ज्यादातर जो है डाइनिंग टेबल पे होता है जब वो खाना खा रहे होते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ द बॉय वंडर सॉल्व्स अ केस दैट हैज बीन ट्रबलिंग हिज फादर। सो ये स्टोरी अभी हम पढ़ेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि उस लड़के ने, उस मतलब वंडरफुल लड़के ने कैसे एक केस को मिनटों में सॉल्व कर दिया जो उसके फादर को इतने टाइम से परेशान कर रहा था। सो एनसाइक्लोपीडियाज फादर वाज चीफ ऑफ पुलिस। यहाँ पर ये जो एनसाइक्लोपीडिया उस लड़के का नाम है, तो उसके जो फादर हैं वो पुलिस में चीफ थे। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। सबको लगता था कि वो जो है मतलब कंट्री में सबसे स्मार्ट जो है पुलिस चीफ हैं। चीफ ब्राउन, उनका नेम है ब्राउन। चीफ ब्राउन वाज स्मार्ट एंड क्विक। वो काफी स्मार्ट भी थे, काफी क्विक भी थे। ही डिडंट सिट अराउंड एंड वरी। ऐसा नहीं था कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते थे और चिंता करते रहते थे। व्हेन ही केम अप अगेंस्ट अ केस, जब भी वो उनके सामने कोई केस आता था, ही कुड नॉट सॉल्व, जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाते थे, ही एक्टेड एट वंस, वो एकदम से एक्शन लेते थे। ही क्लियर्ड हिज डेस्क, वो अपना डेस्क क्लियर करते थे। पुट ऑन हिज हैट, अपनी हैट पहनते थे। एंड वेंट होम टू डिनर, और डिनर के लिए घर पे चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे के साथ, एनसाइक्लोपीडिया के साथ वो केस डिस्कस करते थे और उसको सॉल्यूशन मिल जाता था। एनसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज ओवर। मतलब जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पे उसके साथ केस शेयर करते थे, एनसाइक्लोपीडिया इतना स्मार्ट था कि वो उनके लिए वो केस सॉल्व कर देता था डिनर खत्म होने से पहले पहले। मतलब देखो, जैसे ही डिनर स्टार्ट होता था वो अपना शेयर उसके साथ शेयर करते थे घर जाते ही, और वो इतना स्मार्ट लड़का था कि डिनर खत्म होने से पहले ही केस को फिनिश कर देता था। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड। चीफ ब्राउन जो थे उनको जरूर अच्छा लगता सबके, मतलब सबको अपने बेटे के बारे में बताने के लिए, मतलब उनका दिल तो करता था कि वो सबको बताएं। बट हु वुड बिलीव हिम, लेकिन वो सोचते थे कि उनका विश्वास कौन करेगा। ठीक है, उसको कौन बिलीव करेगा कि इतना छोटा सा लड़का केस सॉल्व कर सकता है। हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव, ठीक है, कौन बिलीव करेगा कि जो सबसे बढ़िया डिटेक्टिव है, जो जिंदा है, मतलब एक जिंदा जो डिटेक्टिव है, वॉज एन 8th ग्रेडर, कि वो बस एक 8th क्लास का बच्चा है। अब देखो 8th क्लास ही यहाँ पर लिया गया क्योंकि आप भी 8th क्लास में हो, तो आपकी एज का ही है वो। सो ही सेड नथिंग, इसीलिए वो कुछ नहीं कहते थे। ठीक है, मतलब उनको अच्छा तो लगता अगर वो शेयर करते सबके साथ, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि कोई बिलीव नहीं करेगा। एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर, और एनसाइक्लोपीडिया भी कभी इस बारे में नहीं बोलता था जो हेल्प वो अपने फादर की करता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज, वो नहीं चाहता था कि वो दूसरे लड़कों से थोड़ा डिफरेंट दिखे, अलग दिखे। बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिज निक नेम, लेकिन बेचारा अपने निक नेम के साथ कुछ नहीं कर पा रहा था। मतलब उसका वो कोई इलाज नहीं कर सकता था क्योंकि सब उसको एनसाइक्लोपीडिया कहने लगे थे। ही वॉज स्टक विद इट, वो बेचारा इसमें फंस गया था। अब आप ध्यान से अगर देखोगे ना टेक्स्ट को, तो ये देखो हमारे वर्ड सारे हैं। ये स्टक वर्ड आ गया जो हमने उसमें अरेंज किया था टक्स का। ऐसे ही फिर ये जो लिव वर्ड आ गया है ना। उसके बाद देखना अभी पाल्स वर्ड भी आएगा। ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम, एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम एनसाइक्लोपीडिया। मतलब सिर्फ उसके पेरेंट्स और जो टीचर्स थे वो ही उसको उसके रियल नेम से बुलाते थे, और बाकी सब उसको क्या कहते थे? एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स। अब यहां पर बता रहे हैं हमें कि एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है। एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक, एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है, और सेट ऑफ बुक्स होता है फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड, जिसमें फैक्ट्स होते हैं ए टू जेड। सो वॉज एनसाइक्लोपीडियाज हेड, ऐसे ही उसका दिमाग था जिसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स थे। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की, देखो यहाँ पर एन एनसाइक्लोपीडिया में ये जो ई है ये स्मॉल केस है, और यहाँ पर ये जो ई है एनसाइक्लोपीडिया में ये लार्ज वाला है, बड़ी वाला है ना, कैपिटल लेटर है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जनरली एक एनसाइक्लोपीडिया की बात कर रहा है, एक चीज की, लेकिन यहाँ पर ये जो एनसाइक्लोपीडिया ये किसी का नेम है। तो जब भी हम किसी का नेम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आप ये गलती पक्का करोगे। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख के आओगे, आप एनसाइक्लोपीडिया तो लिख लोगे, स्पेलिंग भी लर्न कर लोगे क्योंकि आपको पता है कि स्पेलिंग रॉन्ग होने वाली है, लेकिन आप ई स्मॉल लिखाओगे।
तो जब भी आप उसका नेम लिखोगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एनसाइक्लोपीडिया, तब तो आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड। तो ये उसकी डेफिनेशन है। लेकिन हु वाज एनसाइक्लोपीडिया, तो वहां पर हम आप बताएंगे, आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे कि एनसाइक्लोपीडिया वाज अ यंग बॉय। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ही रीड मोर बुक्स देन एनीवन इन एडावल एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट। वो मतलब बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ता था और कभी भी कोई फैक्ट भूलता नहीं था। हिज पाल्स, अब देखो ये वर्ड्स आ गए यहाँ पे, हमारे पास ये वर्ड आ गया ना, पाल्स। हिज पाल्स सेड ही वाज लाइक अ लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर रोल्ड इनटू वन एंड मोर यूजर फ्रेंडली। उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स कहते थे कि वो एक लाइब्रेरी की तरह है, एक कंप्यूटर की तरह है, जो कि मतलब एक इंसान के अंदर आ गया है, एंड यूजर फ्रेंडली है, और मतलब उसको यूज करना बड़ा आसान है। मतलब जब भी उससे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ लो उसी टाइम बता देता है। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, कोई डाटा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बस आपको उसको अपना केस बताना है। एट द डिनर टेबल, यहां तक ये थी उसकी इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि एनसाइक्लोपीडिया कैसा था, वो लड़का कैसा था। अब उस दिन क्या हुआ, एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप। मतलब उस दिन क्या हुआ, ट्यूसडे नाइट को डिनर टेबल पे जो चीफ ब्राउन थे वो बस अपने जो क्रीम ऑफ मशरूम सूप जो था उसको घूरे जा रहे थे, मतलब देखे जा रहे थे स्टिल होकर। अब ऐसा कब होता है, ऐसा हमेशा तब होता था जब उसका कोई केस अटक जाता था। एनसाइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट दैट मीन। अब उसकी मदर को और एनसाइक्लोपीडिया दोनों को पता था कि इसका मतलब क्या है। ही हैड अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व, पक्का उनके दिमाग में कोई मिस्ट्री है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाए। टिम नॉलन डाइड येस्टरडे ही अनाउंस्ड इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर। उन्होंने एकदम से बोला, मैटर ऑफ फैक्ट मैनर का मतलब है विदाउट शोइंग मच इमोशन, मतलब कोई इमोशन नहीं, ऐसा नहीं कि हाय मेरा दोस्त मर गया या बेचारा किसी की डेथ हो गई, नो, कोई इमोशन नहीं है। बस उन्होंने ऐसे ही बोला कि कल जो टिम नॉलन है वो मर गया, ठीक है, एक फैक्ट बताया। दैट नेम इज फैमिलियर, मिसिस ब्राउन सेड। अब मिसिस ब्राउन उसकी जो वाइफ है वो बोलती है, हाँ ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। वॉजंट ही मिक्सड अप इन ज्वेलरी रॉबरी अ फ्यू ईयर्स अगो। ये वही आदमी नहीं था जिस जो मतलब कई कुछ साल पहले एक ज्वेलरी रॉबरी हुई थी उसमें मिला हुआ था, है ना, मतलब जिसने एक ज्वेलरी शॉप में रॉबरी की थी। तो कहता है 5 years ago, 5 साल पहले, चीफ ब्राउन रिप्लाइड, टू मार्क्स्ड मैन हेल्ड अप द डायमंड मार्ट ऑन 6th एवेन्यू। हेल्ड अप का मतलब क्या है, देखिए हेल्ड अप बार बार आएगा, होल्ड अप, दैट इज रॉबरीज कंडक्टेड विद द यूज ऑफ थ्रेट और वायलेंस। मतलब धमकी देकर और मार पिटाई करके, वायलेंस करके रॉबरी जो की जाती है उसको बोलते हैं होल्ड अप्स, ठीक है। तो कहता है हाँ 5 साल पहले हुआ था, 2 आदमी थे जिन्होंने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था, डायमंड मार्ट में 6th एवेन्यू, मतलब 6th एवेन्यू पे डायमंड मार्ट में उन्होंने जो है चोरी की थी, रॉबरी की थी। दे गोट अवे विद $1 million वर्थ ऑफ ज्वेलरी। लगभग $1 million की ज्वेलरी चुराकर वो वहां से भाग गए थे। आई थॉट टिम नॉलन वॉज अरेस्टेड, मिसेस ब्राउन सेड। तो मिसेस ब्राउन कहती है मुझे लगा था वो अरेस्ट हो गया था, पकड़ा गया था। नो ही वॉज क्वेश्चन नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड। चीफ ब्राउन उसको जो है करेक्ट करके बताते हैं कि नहीं, सिर्फ उससे क्वेश्चनिंग की गई थी, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, अरेस्ट नहीं किया गया था, मतलब वो बड़े आराम से बच गया था। आई ऑलवेज बिलीव दैट नॉलन एंड अ फ्रेंड, कहते हैं मैं हमेशा बिलीव यही करता था, मैं हमेशा, मेरे को विश्वास था कि एक तो नॉलन, एक उसका फ्रेंड, अ मैन नेम्ड डेनियल डेवनपोर्ट, एक आदमी जिसका नाम है डेनियल डेवनपोर्ट, पुल्ड द होल्ड अप्स, मतलब उन्होंने ही ये सारी रॉबरी प्लान की थी, उन्होंने ही इस रॉबरी को किया था। देयर वॉज नॉट एनी प्रूफ दो, लेकिन कहते हैं इसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला था। एनसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली, एनसाइक्लोपीडिया जो था वो आराम से बैठा हुआ था। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट। उसको पता था कि उसके मदर एंड फादर दोनों ये सब बातें क्यों कर रहे थे, ये सिर्फ वो केस को डिस्कस कर रहे थे उसी के बेनिफिट के लिए, ताकि वो इस केस को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से सुन पाए और फिर इसका बढ़िया सा सोल्यूशन दे पाए। हिज फादर फिल्ड इन द फैक्ट्स, उसके फादर जो थे वो मतलब फैक्ट्स सुनाए जा रहे थे। नॉलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट, उसने बताया कि नॉलन और डेवनपोर्ट जो है वो मिले थे, कहां पर, चीफ ब्राउन सेड, वाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना। कहां मिले थे, जब दोनों जो थे साउथ कैरोलिना में जेल में थे। दे बिकेम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट की वजह से, मतलब दोनों के अंदर कॉमन जो
इंटरेस्ट थे, दोनों का इंटरेस्ट सेम चीजों में था, इसकी वजह से वो काफी फ्रेंडली हो गए थे। नॉलन वॉज लेट आउट फर्स्ट, ठीक है, ही सेटल्ड इन अडाविल एंड स्टार्टेड अ स्मॉल पाम ट्री नर्सरी। नॉलन जो था वो पहले बाहर आ गया था जेल से और उसने एक पाम ट्री नर्सरी स्टार्ट कर ली थी। इट बेयरली यील्डेड हिम अ लिविंग, मतलब इससे उसको कोई ज्यादा आमदनी भी नहीं होती थी, बहुत कोई ऐसा नहीं था कि बहुत इनकम कर रहा था। डेवनपोर्ट केम टू लिव विद नॉलन अ वीक बिफोर द ज्वेलरी स्टोर होल्ड अप। डेवनपोर्ट जो था वो नॉलन के साथ रहने के लिए आया था एक हफ्ता पहले, जब उन्होंने वो जो ज्वेलरी स्टोर में जो रॉबरी की थी उससे एक हफ्ता पहले जो डेवनपोर्ट है वो नॉलन के साथ रहने आ गया था। ड्यूरिंग द होल्ड अप, इस रॉबरी के दौरान वन गनमैन मास्क स्लिप, एक जो गनमैन था उसका मास्क स्लिप कर गया था, मतलब चेहरे से हट गया था। अ क्लर्क थॉट, एक क्लर्क को ऐसा लगा था, शी रिकॉग्नाइज्ड नॉलन, कि उसने शायद उसको नॉलन को पहचान लिया था, बट शी वॉज नॉट एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन वो पूरी तरह श्योर नहीं थी, मतलब उसको लग रहा था कि ये नॉलन हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी के ऊपर सिर्फ सस्पेक्ट करके उसको सजा नहीं ना दिलवा सकते, तो वो 100% श्योर तो नहीं थी, बस उसको डाउट था, तो इसीलिए उसको सजा नहीं मिली थी। आई रिमेंबर नाउ, मिसिस ब्राउन सेड, मिसिस ब्राउन कहती हैं हाँ हाँ मुझे याद आया, द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम, क्लर्क ने मना कर दिया था एक स्टेटमेंट देने से, टू मेक अ स्टेटमेंट इन कोर्ट टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू, ठीक है, कि मतलब उस क्लर्क ने कोर्ट में स्टेटमेंट देने से मना कर दिया था नोलन के खिलाफ। एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न्ड अप, और उस जो चोरी हुई थी जो ज्वेलरी की उसका बिल्कुल पता नहीं चला था कभी, मतलब कोई ट्रेस नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। डेवनपोर्ट हैज नॉट बीन सिंस द होल्ड अप, उसके बाद कहते हैं उस चोरी से लेकर अब तक, मतलब डेवनपोर्ट कभी नहीं दिखाई दिया। चीफ ब्राउन सेड माई हंच इज दैट ही एंड नॉलन डिसाइड टू हाइड द लूट, देखो ये वाला वर्ड भी आ गया लूट, जो हमने टूल से क्रिएट किया था। चीफ ब्राउन कहते हैं कि मेरा दिमाग ये कहता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, कि मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि डेवनपोर्ट और नॉलन, इन दोनों ने जो अपनी लूट का माल था, जो वो ज्वेलरी था, वो कहीं पर छुपा दिया, अंटिल थिंग्स कूल डाउन, जब तक कि सारा मैटर ठंडा ना हो जाए, मतलब जब तक बात रफा दफा ना हो जाए, सारा केस सॉल्व ना हो जाए, तब तक उन्होंने उसको कहीं छुपा दिया था। डिडंट यू सर्च नॉलन्स हाउस डियर, अब वो कहती है कि क्या तुमने नॉलन के हाउस में मतलब उसके घर की तलाशी नहीं ली थी, वहां नहीं ढूंढा था। आई गॉट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग, तो वो कहता है कि मेरे को आज सुबह ही एक ऑर्डर मिला है कोर्ट की तरफ से कि उसके घर में हम जाके देख सकते हैं। चीफ ब्राउन सेड ऑफिसर्स लेविस एंड मेलोनी जस्ट अबाउट टुक नॉलन्स हाउस अपार्ट, दे डिडंट फाइंड वन पीस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी, कहता है कि ऑफिसर्स लुइस एंड मेलोनी दे वो अभी मतलब नैलन के हाउस पे गए थे, लेकिन उनको वहां पर एक भी पीस नहीं मिला उस ज्वेलरी का। इज देयर सम मिस्ट्री अबाउट नॉलन्स डेथ यस्टरडे, मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड, अब मिसेस ब्राउन पूछती है कि ये जो उसकी कल डेथ हुई है, क्या उसमें भी कुछ मिस्ट्री है क्या? सो वो यस एंड नो, चीफ ब्राउन आंसर्ड, वो कहता है कि पता नहीं, हाँ या ना, डोंट नो। नोलन सफर्ड फ्रॉम अ बैड हार्ट फॉर मैनी ईयर्स, नोलन को जो है एक मतलब दिल की बीमारी थी काफी सालों से। येस्टरडे मॉर्निंग ही हैड अ स्ट्रोक, ठीक है, कल ही उसको एक अटैक आया, एक मतलब क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ। ही मस्ट हैव रियलाइज्ड व्हेन ही वाज डाइंग, तो कहते हैं मतलब कल ही उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई, लेकिन ऐसा लगता है शायद उसको पता चल गया था कि वो मरने वाला है। विद हिज लास्ट स्ट्रेंथ, जो उसकी थोड़ी बहुत लास्ट में जो स्ट्रेंथ थी, ही मैनेज टू पुट हिज विल ऑन द किचन टेबल, उसने अपनी जो विल थी, अपनी विल मतलब वसीयत, जिसमें हम अपनी चीजें दूसरे को हैंड ओवर कर जाते हैं, तो कहते हैं कि उसने अपनी जैसे तैसे अपनी विल जो है वो किचन टेबल पे रख दी थी। इट लीव्स एवरीथिंग ही ओन्स इंक्लूडिंग हिज पाम ट्री नर्सरी टू डेवनपोर्ट, और कहता है विल में उसने सब कुछ, जो भी कुछ उसके पास था, उसकी पाम ट्री नर्सरी भी सब उसने डेवनपोर्ट के नाम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो यहाँ हमारा पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 1 में हमने अभी तक पढ़ा था कि जो चीफ ब्राउन थे वो केस को डिस्कस कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि जिसकी डेथ हुई थी नॉलन की, उसने अपनी सारा कुछ जो है वो डेवनपोर्ट के नाम लिख दिया था एक वसीयत में। अब ये सब कुछ एनसाइक्लोपीडिया सुन रहा था। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है, व्हाट्स सस्पिशियस अबाउट दैट, मिसेस ब्राउन आस्क्स, मिसेस ब्राउन पूछती हैं कि इसके बारे में सस्पिशियस क्या है, मतलब इसमें इतना उलझा हुआ क्या है।
नथिंग अबाउट द विल इटसेल्फ, जस्ट अबाउट अ शीट फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर। लेकिन कहता है कि विल के बारे में कुछ नहीं, लेकिन कहता है एक एक शीट मिली है उसके डेस्क पे, एक कैलेंडर था वहां पर। इट वॉज क्लिप टू द विल, और ये विल के साथ अटैच की हुई थी, मतलब क्लिप की हुई थी। ये आप देख सकते हो ना, ऐसे ये एक मतलब यहां से एक क्लिप काटी गई है एक कैलेंडर में से, वो इसके साथ अटैच कर दी गई है, और जिसके ऊपर लिखा हुआ है नाम इट इज स्वीडन हार्ट्स, ठीक है, रिटन ऑन इट। तो ये है, ये उसकी विल है। विल के अंदर तो उसने लिख दिया कि सब कुछ भाई डेवनपोर्ट को दे देना, नीचे उसने अपने साइन कर दिए। लेकिन एक कैलेंडर में से क्या किया उसने, एक ऐसे चिट फाड़ी छोटी सी, उसके ऊपर ये एक कोड वर्ड सा लिख दिया, ठीक है। तो वो कहता है ये जो चिट है ना, ये परेशान कर रही है, क्योंकि ये विल के साथ अटैच की हुई थी। So just about a sheet from his desk calendar, it was clipped to the will, said Chief Brown. He took out his pocket notebook and leafed through the pages. उसने अपने पॉकेट में से एक नोटबुक निकाली और जल्दी से पन्ने पलटने शुरू किए, मतलब एक खाली पेज निकाला। I copied what Nolan wrote on the sheet, he said, here it is. कहता है मैंने कॉपी कर लिया था नॉलन ने क्या लिखा था उस शीट के ऊपर, ये रहा। तो उसने क्या किया, ही हैंडेड द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन, उसने मिसेस ब्राउन को वो नोटबुक दिखाई। शी रेड व्हाट ही हैड कॉपीड, वो पढ़ती है उसने क्या लिखा हुआ था। इट हैज डेवनपोर्ट्स नेम, इसके अंदर डेवनपोर्ट का नेम था, एंड एड्रेस, उसका एड्रेस था। शी सेड एंड अ फ्यू वर्ड्स आई डोंट अंडरस्टैंड, वो कहती है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे को नहीं समझ आए। शी हैंडेड द नोटबुक टू एनसाइक्लोपीडिया, अब उसने क्या किया, अब केस जो है वो एनसाइक्लोपीडिया के पास चला गया। अब उसको नोटबुक दिखाई। व्हाट डू यू मेक ऑफ द फोर वर्ड्स लेरी, मतलब वो ये उसका नाम है लेरॉय। तो वो कहती है व्हाट डू यू मेक द फोर वर्ड्स, कहती है ये जो बेटा इस पे 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। एनसाइक्लोपीडिया रीड द 4 वर्ड्स बिलो डेनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस, नाम अति स्वीडन हार्ट्स। अब देखो एनसाइक्लोपीडिया क्या करता है, वो 4 वर्ड्स पढ़ता है जो डेवनपोर्ट के नेम और एड्रेस के नीचे लिखे हुए थे, नाम अति स्वीडन हार्ट्स। तो वो कहता है कि भाई मम्मी ये लिखा हुआ है 4 वर्ड्स, तो मतलब वो पढ़ता है उसको ध्यान से। अब यहाँ पे आपको उसका रियल नेम पता चल गया होगा ना, Leroy, लेरोय, ठीक है। तो ये उसका नेम है। सो मिसेस ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली, अब मिसेस ब्राउन ना बड़ी होप के साथ उसकी तरफ देखती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये आराम से इस चीज को समझ लेगा। यूजुअली ही नीडेड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डेजर्ट, ज्यादातर क्या होता है कि एनसाइक्लोपीडिया को बस एक ही क्वेश्चन काफी होता है केस सॉल्व करने के लिए, मतलब उससे वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं और वो पूरा केस डेजर्ट से पहले पहले सॉल्व कर देता है। डेजर्ट मतलब जो खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं ना, तो उससे पहले पहले सॉल्व कर देता है। दे वर स्टिल ऑन द सूप, लेकिन अभी तो वो सिर्फ सूप ही पी रहे थे, अभी उन्होंने डिनर करना है, उसके बाद कुछ मीठा आएगा, उससे पहले पहले तो वो केस सॉल्व कर देगा। एनसाइक्लोपीडिया लीन्ड बैक, एनसाइक्लोपीडिया थोड़ा पीछे होके ऐसे झुककर बैठता है, मतलब पीछे अपनी बैक को अच्छे से रिलैक्स करके, एंड क्लोज्ड हिज आईज, और अपनी आंखों को बंद करता है। व्हेन ही डिड हिज हार्डेस्ट थिंकिंग, और ऐसा वो तब करता है जब वो बिल्कुल हार्ड लेवल पे सोचता है। आफ्टर सेवरल सेकंड्स, कई सेकंड्स के बाद, ही ओपनड हिज आईज, देखो सेवरल सेकंड्स है, मिनट्स नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 50 सेकंड्स के बाद, 40 to 50 सेकंड्स के बाद वो अपनी आंखें खोलता है, ठीक है। मतलब सेवरल सेकंड्स ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ कई सेकंड्स के बाद वो अपनी आंखें खोलता है, एंड आस्क्ड हिज क्वेश्चन, और अपना क्वेश्चन पूछता है। इज देयर अ यंग फर ट्री इन मिस्टर मेलोन्स पाम ट्री नर्सरी, पापा को अपने फादर को पूछता है, मतलब क्या मिस्टर नेलन की जो पाम ट्री नर्सरी है उसके अंदर एक छोटा सा फर ट्री है। तो चीफ ब्राउन थॉट अ मोमेंट, चीफ ब्राउन सोचते हैं और फिर कहते हैं यस देयर इज वन, हाँ हाँ एक है, ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस, जो कि घर के साउथ साइड में है। हाउ डिड यू नो, कहता तुम्हें कैसे पता चला, तुम तो उसके घर पे गए भी नहीं हो, है ना। द 4 वर्ड्स से सो, कहता पापा ये जो 4 वर्ड्स है ना ये बता रहे हैं। एनसाइक्लोपीडिया आंसर्ड, दे डू, सेड चीफ ब्राउन, है वो बता रहे हैं। तो वो पूछते हैं उससे, अरे भाई ये कैसे, सी फॉर योर सेल्फ, एनसाइक्लोपीडिया आस्क्ड, एनसाइक्लोपीडिया कहता है ध्यान से देखो खुद पता चल जाएगा। चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स, चीफ ब्राउन अच्छे से 4 वर्ड्स को देखते हैं, नॉम एथे स्वीडन हार्ट्स। ही शुक हिज हेड एंड पास द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन अगेन, वो अपना सिर हिला देते हैं, ना भैया मेरे को तो समझ नहीं आया, ये शुक वर्ड भी आ गए यहाँ पे। सो कैन यू फिगर इट आउट, वो मिसेस ब्राउन अपनी वाइफ को पूछते हैं तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या, तुम देखना। सो वो क्या करती है, सारे वर्ड्स के बारे में बता देती है। तो कहती है कि नॉम, नॉम क्या है, इज अ शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव, कहते हैं ये तो नॉमिनेटिव की शॉर्ट फॉर्म है, NOM। अ ग्रामेटिकल टर्म, जो कि क्या है, एक ग्रामेटिकल टर्म है,
ठीक है। उसके बाद कहती है स्टेटेड मिसेस ब्राउन हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल। अब वो ये किसके बेसिस पे बोल रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्कूल के अंदर इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, तो अपनी नॉलेज के बेस पे वो कहती हैं कि भाई जो नॉम है ना, ये तो नॉमिनेटिव की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये तो मैंने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कहीं पे। फिर कहती है ये जो इटिस है, उटिस वर्ड जो है ना, यूटिस, ये जो भी वर्ड है, ये है एक अमेरिकन इंडियन ट्राइब है। उटिस आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब। और फिर कहती है स्वीडन इज अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप एंड हार्ट्स इज हार्ट्स। तो वो चारों का मीनिंग बता देते हैं। भाई नॉम जो है वो शॉर्ट फॉर्म है नॉमिनेटिव की, ओथिस जो है वो अमेरिकन इंडियन ट्राइब है, स्वीडन जो है वो एक कंट्री है, और नॉर्दर्न यूरोप में, और हार्ट का मतलब तो हार्ट ही होता है, हार्ट्स है ना, किसी को नुकसान पहुंचाना। कहते हैं मेरे को तो यही 4 वर्ड्स के मीनिंग पता है भैया, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। शी लिफ्टेड हर गेज टू एनसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हेड। तो वो एनसाइक्लोपीडिया की तरफ देखती है और अपना सिर हिला देती है कि भाई आई कांट फिगर इट आउट, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शी कन्फेस्ड, वो इस चीज को कन्फेस करती हैं, एडमिट करती हैं। फिर वो कहते हैं डेवनपोर्ट डिसअपीयर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप, एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर। तो अपनी मदर को याद करवाता है कि मम्मा डेवनपोर्ट जो है वो रॉबरी के जस्ट बाद ही गायब हो गया था, मतलब फिर वो वापस नहीं आया कभी भी, आज तक उसको किसी ने नहीं देखा। एज डैड सेड डेवनपोर्ट एंड नॉलन मस्ट हैव हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। जैसा कि अभी पापा ने बोला, डेवनपोर्ट ने और नॉलन ने जो भी चोरी की हुई ज्वेलरी थी वो छुपा दी थी। प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो एगो, मे बी एक हफ्ता पहले या उससे भी पहले। नॉलन चेंज द हाइडिंग प्लेस, लेकिन कहता है कि प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो एगो, मतलब मे बी, प्रोबेबली मतलब मे बी एक हफ्ता या उससे थोड़ा पहले नॉलन ने अपना हाइडिंग प्लेस चेंज कर दिया होगा, क्योंकि उसको पता था कि वो मरने वाला है और उसके बाद उसके घर में तलाशी ली जाएगी, तो कहीं वो ज्वेलरी पुलिस के हाथ ना लग जाए। तो कहता है उसने शायद उसकी जगह चेंज कर दी। यू थिंक दैट ही ट्राइड टू टेल डेवनपोर्ट बाय फोन एंड फेल टू रीच हिम, मिसेस ब्राउन आस्क्ड। तो कहते हैं अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उसने डेवनपोर्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी फोन के जरिए या जैसे भी, लेकिन वो नहीं कर पाया होगा। तो कहते हैं सो ही रोट द 4 वर्ड्स एज ही वाज डाइंग। तो उसने मरते मरते ये 4 वर्ड्स लिख दिए उसके लिए। सो चीफ ब्राउन नोडेड, चीफ ब्राउन अपना सिर हिलाते हैं। वी विल फाइंड डेवनपोर्ट नाउ दैट वी नो हिज एड्रेस। कहता है डेवनपोर्ट को तो हम ढूंढ लेंगे क्योंकि हमारे पास उसका एड्रेस है। ही विल लर्न ही हैज बीन लेफ्ट द पाम ट्री नर्सरी, मिसेस ब्राउन सेड, एंड द 4 वर्ड्स विल टेल हिम वेयर द ज्वेलरी इज हिडन। तो वो कहती है कि भाई उसको पता चल जाएगा कि उसको पाम ट्री नर्सरी उसको मिल गई है, और जो ये जो 4 वर्ड्स हैं ये उसको बता देंगे कि ज्वेलरी कहां पर छुपाई गई है। तो एनसाइक्लोपीडिया कहता है यस राइट, बिल्कुल सही। द कोड इज सिंपल, कहता है ये जो कोड है बिल्कुल सिंपल है, especially as it is written on a sheet from a calendar। और कहते हैं इस बात से तो ये और क्लियर हो रहा है क्योंकि ये एक कैलेंडर की शीट पे लिखा गया है, मतलब उसने कैलेंडर का ही पार्ट क्यों यूज किया। डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट इजीली, कहता है डेवनपोर्ट इसको बड़े आराम से समझ जाएगा। स्टिल इट वुड नॉट मेक मच सेंस टू समवन हु इज नॉट लुकिंग फॉर अ हाइडिंग प्लेस। लेकिन कहता है कोई एक ऐसा इंसान जो उस हाइडिंग प्लेस को नहीं ढूंढ रहा होगा, उसके लिए ये कोई सेंस नहीं बना रहा। वैसे भी अब हमने भी तो 4 वर्ड्स पढ़े हैं ना, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये नॉर्म होते, स्वीडन, हार्ट्स, है ना। तो कहता है कि उसको लेकिन समझ आ जाएगा क्योंकि वो तो ज्वेलरी ही ढूंढेगा ना, उसका तो मेन टारगेट वही है कि ज्वेलरी ढूंढनी है उसको, और उसको पता है कि नॉलन उसको कुछ बताना चाहता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए, जैसे उसके फादर के लिए, उसकी मदर के लिए वो कुछ नहीं है, वो 4 वर्ड्स हैं बस। तो कहते हैं लेरॉय मिसेस ब्रायन एक्सक्लेम्ड व्हाट डू द 4 वर्ड्स मीन। कहते हैं बेटा बस ये बताओ कि भाई ये चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। यू ऑलरेडी गेस्ड मॉम। तो कहता है मम्मी आपने ऑलरेडी गेस कर तो लिया। दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज हिडन। कहता है वो ये बताते हैं कि ज्वेलरी कहाँ छुपाई गई है। मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोड विद इम्पेशंस। वेयर, मिसेस ब्राउन जो होती है ना, वो थोड़ी सी गुस्से में, मतलब ऐसे इम्पेशेंट हो जाती हैं और एकदम से फट जाती हैं कि कहाँ, यही तो तुमसे पूछ रही हूँ। फिर एनसाइक्लोपीडिया स्माइल करता है, वो कहता है वाई अंडर द 5th वर्ड ही सेड। कहता है क्यों, 5वें वर्ड के नीचे, मतलब 5वें वर्ड के में इसकी मिस्ट्री है। कहती है व्हाट वाज द 5th वर्ड, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 4 ही वर्ड्स थे ना, वो तो एक तो था नॉम, एक था उतिस, एक था ये उतिस या यूटिस जो भी बोल सकते हैं इसको, स्वीडन, और एक था हार्ट्स। तो ये तो 4 ही वर्ड्स हुए, तो 5वां वर्ड कहाँ है। व्हाट वाज द 5th वर्ड, 5th वर्ड क्या था। टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, नॉलन रोट अ 4 वर्ड कोड। तो कहता है ममा डेवनपोर्ट को बताने के लिए कि उसने ज्वेलरी कहाँ छुपाई है, नॉलन ने 4 वर्ड का कोड लिखा है एज द की टू द कोड, और यही मतलब कोड की है।
यही उसका जो मेन मतलब ट्रिक है उसको सॉल्व करने का। ही रोट द 4 वर्ड्स ऑन अ शीट फ्रॉम अ डेस्क कैलेंडर, कि उसने ये जो 4 वर्ड्स हैं वो एक कैलेंडर की शीट पे लिखे हैं। द 4 वर्ड्स स्टूड फॉर डेज ऑफ द वीक, कहते हैं ये जो 4 वर्ड्स है ना, ये 4 दिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, अब यहां पर हमें एनाग्राम काम आएगा। देखो, NOM से बन गया मंडे, यहां से बन गया ट्यूसडे, यहां से बन गया वेडनेसडे, ठीक है, और यहां से बन गया थर्सडे। तो ये देखो, अगर हमें एनाग्राम आते हैं तो अब हमने ये मिस्ट्री सॉल्व कर ली। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, नेक्स्ट डे क्या होता है? फ्राइडे। अब इस फ्राइडे को अगर हम मतलब इसने सिर्फ डे तो साथ में लिया नहीं ना, डे वर्ड तो लिए नहीं है, सिर्फ पहले पहले वर्ड्स लिए हैं, मन, ट्यूज, वेंस एंड थर्स। तो फ्राई को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो बनता है फर। तो ये हो गया एक फर ट्री, जो उसके वहां पर एक प्लांट था। तो कहता है नॉलन ड्रॉप द लेटर डे, नॉलन क्या करता है, डे वर्ड को हटा देता है। देन ही यूज द अदर लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, और बाकी के लेटर से वर्ड्स बनाता है। नॉम से बन गया मंडे, ओटिस से बन गया ट्यूसडे, स्वीडन से बन गया वेनसडे एंड हर्ट से बन गया थर्सडे। द अनरिटन फिफ्थ वर्ड वाज फर, FIR, और फ्राइडे। ठीक है, तो ये थी मिस्ट्री। द ज्वेलरी वॉज फाउंड, और जैसा उसने कहा था बिल्कुल सही हुआ, उसकी नर्सरी में एक फर का ट्री था, मतलब छोटा सा प्लांट था। द ज्वेलरी वॉज फाउंड इन साइड अ 20 गैलन जग ऑफ अर्थ, अर्थ फिर से एक वर्ड आ गया हमारा। द ज्वेलरी, ये जो ज्वेलरी थी वो कहाँ मिली? इनसाइड अ 20 गैलन जग, 20 गैलन जग था जो मिट्टी से भरा हुआ था। फ्रॉम विच, जिसके अंदर क्या लग रहा था, क्या ग्रो कर रहा था? द यंग फर ट्री, एक छोटा सा फर का पेड़। इन नॉलन्स नर्सरी, नॉलन की नर्सरी में। जस्ट एज एनसाइक्लोपीडिया हैड फोरसीन, जैसा कि एनसाइक्लोपीडिया ने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, ऐसे ही वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मूवी का नेम बताया था ना, सिकंदर का मुकद्दर, उसके अंदर भी वो जो एक डायमंड्स की जो चोरी करते हैं, वो डायमंड कहाँ मिलते हैं, वो एक मतलब एक नर्सरी बना लेते हैं वो भी लास्ट में, तो वहां पर भी एक प्लांट में ही मिलते हैं वो। तो थोड़ा सा उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम एनाग्राम जो है उनको कोरिलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, डोनाल्ड जे सोबोल की लिखी हुई है, और इन्होंने और भी बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं जो इस लड़के से रिलेटेड है, एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन, आप वो स्टोरीज भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी, और आप इजीली इसके जो आंसर्स हैं वो भी कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।